So hello friends, welcome to Crack JEE NEET and ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म माई सेल्फ अभिषेक नंदन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई मेन 2022 का जो 27 जून को पहला शिफ्ट हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट, उसके पेपर एनालिसिस का आंसर की और सोल्यूशन जो भी हमने पाया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, उस अकॉर्डिंग हमने आंसर की और सोल्यूशन हमने बनाए हैं। और आपको क्या करना है कि मैच करके कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, वो मॉडरेट लेवल का था या फिर इजी लेवल का था या डिफ़िकल्ट लेवल का था। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या था, मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी थे और 50% क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो आप डायरेक्टली फार्मूला भी जानते हो और थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते हो तो सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने इसे मॉडरेट लेवल में रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़े से ट्रिकी थे जिसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है सोचने में, ठीक है। और बात करते हैं आगे कि फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व किए होंगे या जो नहीं किए होंगे जिनका 28 जून को एग्जाम है वो प्लीज़ देखें। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, फाइंड टाइम पीरियड। क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। आप तो मतलब जैसे पढ़ते हो ये चैप्टर तो आप ऑलरेडी सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का ही कराया जाता है, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जनरल इक्वेशन लिखा y इक्वल टू a sin ओमेगा t। 3 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, a/2 हो जा रहा है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला आपको ओमेगा मिल गया। और आपको पता है जब ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या निकाल सकते हो 2π/t करके निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर t इक्वल टू 2π/ω करके ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाला, ठीक है। t इक्वल टू 36 सेकेंड हमारा आंसर आ रहा है, 36 सेकेंड टिक कर दिया। क्वेश्चन सेकंड क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 75 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ बॉब ऑफ मास 50 ग्राम एज सोन if bullet emerges out from bob with velocity v/3 and bob just completes vertical circular motion, find the velocity v of bullet। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए सबसे पहले कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 75 ग्राम का जो बुलेट है वो स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, बॉब को, ठीक है। वो बॉब कितना था, 50 ग्राम का था, ठीक है। अब क्या होता है कि बुलेट क्या हो रहा है, इमर्ज आउट हो जा रहा है, मतलब टकरा के वापस आ रहा, टकरा के और अंदर जा रहा होगा, ठीक है। इमर्ज आउट हो जा रहा है मतलब बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तब वेलोसिटी कितना है, v/3। तो हमें क्या मालूम चल गया कि इक्वेट करना होगा इक्वेशन को, ठीक है। कैसे करना होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप। एक सेकेंड, हाँ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए कि क्या बोल रहा है, 75 ग्राम है और इक्वेट करना है। मैंने पहले बोल दिया कैसे इक्वेट करना है, क्योंकि जो आपका बुलेट है वो क्या कर रहा है, पेंडुलम को स्ट्राइक करके आउट हो जा रहा है, ठीक है, इमर्ज आउट हो जा रहा है, मतलब बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ देखिए 50 × 10⁻³ इंटू v' मैंने माना है, ठीक है। जो आपका वेलोसिटी निकल रहा है जिसको हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। 75 × 10⁻³ इंटू v/3 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जब बॉब से टकरा जाता है तो वेलोसिटी कितना होता है, v/3, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में इसमें दे रखी है, हमने कुछ भी खुद से नहीं माना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली इक्वेट कर दिया कि ये किसका स्पीड है, ये है बुलेट का वेलोसिटी है, बुलेट का वेलोसिटी है, ठीक है। और ये दोनों किसका है, ये दोनों क्या है, कंबाइंड है। कंबाइंड करने का क्या मतलब है, एक तो आपका पेंडुलम का होगा और स्ट्राइक करने के बाद जो वेलोसिटी है v/3 वो इसका होगा। हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है, जैसे बोला हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो आपका लेंथ है वो 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जी का वैल्यू हमें पता है 10 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 मीटर मान लिया एल को और जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सॉल्व कर दिए, यहाँ पे एल जी के बराबर आप क्या पुट कर दोगे, 2 × 10। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वी निकालना था। तो वी आपका कितना आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी आ गया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैसे आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता दिया मैंने, बस आपको सोचना था। यहाँ पे ऐसा जो क्वेश्चन होता है जो आप सोच नहीं पाते हो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने
फिजिक्स के पेपर को मॉडरेट लेवल पर रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कैसा क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फाइंड नहीं हुआ यहाँ पे कुछ और होगा, शायद कुछ नहीं है, यहाँ पे शायद गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये इरेज कैसे होगा, एक सेकेंड। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। 1 × sin i, हमें क्या निकालना है, बेसिकली निकालना क्या है, आई निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो इस स्नेल्स लॉ से क्या मिल जाएगा, एयर का क्या होता है, एयर का आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो 1 × sin i, और ये क्या है, √2 होगा, कोई मीडियम होगा जिसका √2 है। ठीक है, √2 sin 2i। ठीक है, तो यहाँ से sin i कितना निकल गया, √2 sin i cos i। ठीक है, तो हम क्या मिल जाएगा, cos i को क्या मिल जाएगा, 1/2 √2। ठीक है, 1/2 √2, और यहाँ पे sin i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, i = cos इनवर्स 1/2 √2। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं ये, और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो आप मैंडेटरी कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगेगा। मान लीजिए आपके पास 3 मिनट है, फिर भी आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज 99, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। ठीक है, तो अब देखिए μr क्या होता है आपका, 1 + x होता है। ठीक है, और x का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मतलब μm का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और μr किसके बराबर होता है, μm/μ0। μ0 का वैल्यू कितना होता है, μ0 का वैल्यू होता है, यहाँ से देखिए 4π × 10⁻⁻7, ये μ0 का वैल्यू। ठीक है, μ0 का वैल्यू। अब यहाँ से μm कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, एक बार सोल्यूशन आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ सोर्स इज एट रेस्ट। ये देखिए साउंड वेव क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी काफ़ी जगह पे कर चुका है, बट फिर भी यहाँ देखिए, इफ सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स विथ 1/5 मीटर/सेकेंड होगा। यहाँ पे टाइप जिसने किया है वो थोड़ा गलत कर दिया, 1/5 मीटर/सेकेंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी रिसीव कितना हुआ था। एफ डैश क्या होता है, हमें एफ v + v0, v - vs ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। ठीक है, और vs क्या है यहाँ पे, सोर्स वेलोसिटी। v को कितना दिया हुआ है, v/5, एंड हमारा जो सोर्स वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए वैल्यू पुट करना है, बस v0 क्या है, v/5। क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज़, मैंने खुद से कुछ नहीं लिया, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ था। और vs क्या है आपका, vs 0 टेंड कर रहा है। ठीक है, तो 6/5 f आया। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज निकालने से पहले हमें डेल्टा एफ निकालना पड़ेगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, 6/5 - 1 × f। ठीक है, तो 1/5 f आया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो समथिंग 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, अ बॉडी ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1 फॉल्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2 एंड विस्कोसिटी n, फाइंड द टर्मिनल स्पीड। मतलब vt फाइंड करना है, टर्मिनल स्पीड का मतलब vt फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r²g/n d1 - d2। ठीक है, ये हमें क्या है, फार्मूला है। अब हमें क्या नहीं पता है इसमें से, 2/9 तो कांस्टेंट है पता है, g भी पता है हमें। ठीक है, d1 - d2 ये तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में ही आप लिखोगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r² का वैल्यू। ठीक है, जिससे हम कैलकुलेट कर पाएँ, या फिर r³ का वैल्यू। तो सबसे पहले मास देखें इसका क्या है, तो 4/3 पाई r³ × d1। ठीक है, तो r³ क्या हो जाएगा, 3m/4 पाई d1।
अब आर क्यू का वैल्यू क्या करो, सिंपली यहाँ पे पुट कर लो। तो वी टी इक्वल टू क्या आ गया 2G/9, ठीक है, 3N/4πD1, ये आर स्क्वायर था। तो यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू हमें मालूम चला ना, तो हम यहाँ पे 2/3 साइड में लगा दिए, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये D1 - D2 ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, D1 - D2 ऐसा ही रह जाएगा। एक सेकेंड, ये n है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कांस्टेंट था, उसको कांस्टेंट रखा। R3 का वैल्यू हमें मालूम था, क्यों मालूम था, क्योंकि हमने मास, देखिए यहाँ से मास का वैल्यू निकाल लिया था 4/3 πr³ × d। ये क्या है आपका वॉल्यूम है, ये क्या है आपका डेंसिटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। बाकी आप थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्लिक नहीं करता है वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करें। बट अगर आपका काफ़ी प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर बना के गए हो काफ़ी सारे, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3 मिनट है तो आप मुश्किल से 3 साढ़े 3 मिनट में आराम से कर लो इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 10 न्यूटन, ठीक है। व्हाट विल द फोर्स इफ वन ऑफ द प्लेट इज मूव्ड। ये क्वेश्चन मतलब कि ट्रिकी भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस एग्जैक्ट सेम टू सेम उसने कह रहा है कि अर्लियर क्या था, बाद में क्या हुआ था। अर्लियर क्या था आपका, ये देखिए, फोर्स ऑन चार्ज बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब बोलता है फोर्स क्या होगा, तो क्या उसका ओल्ड फोर्स कितना था 10 न्यूटन, ठीक है। तो अर्लियर आपका कंडीशन ऐसा था, ठीक है। और लेटर क्या हो गया कि आपको एक प्लेट को रिमूव कर देना पड़ा, तो क्या बना एफ नेट, एक ही फोर्स एक ही प्लेट के कारण आएगा एफ नेट। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स के कारण आ रहा था, तो न्यू फोर्स क्या आ जाएगा हाफ इंटू ओल्ड फोर्स, ठीक है। तो ओल्ड फोर्स कितना था हमारा 10, तो हाफ इंटू 10 कितना आ गया 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, ओके। तो ये हमारा 5 न्यूटन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग आउटपुट इनपुट ए एंड बी। आपको इसके लिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर का ट्रूथ टेबल आना चाहिए। ये ट्रूथ टेबल किसका है, ये है नैंड गेट का, किसका है नैंड गेट का, ठीक है। और इसी हमें क्या करना है कि इनपुट और आउटपुट से पहचानना है कि ये कौन सा गेट है जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रूथ टेबल होता है ये नैंड गेट का होता है कि जब 1 1 हो तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, 0 0 हो तो अपोजिट होता है 1, बट जहाँ भी 1 आ जाए 0 1 तो 1 1 0 तो 1, ये ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले LdI/dt। हम स्टार्ट कैसे करते हैं डायमेंशन फाइंड करना, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, LdI/dt हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, L निकाल लिए, E/dt/dl, यहाँ से dt/dl को आप अलग कर लिए और E को क्या लिख दिए W/Q, क्या लिख दिए W/Q। W/Q क्या होता है आपका, W/Q क्या होता है आपका E होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डायमेंशन लिखने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो Q क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, यहाँ से देखिए I/T होता है, ठीक है, I/T होता है। तो अब I क्या होता है अपना एम्पियर होता है और टाइम क्या है T, तो A/T यहाँ पे लिख दिया सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे क्या है dt का क्या आ जाएगा T आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे dt/dl है और हमारे पास क्या था A/T ऑलरेडी आ चुका है और ये T/A और ये W का क्या हो जाएगा L²N1, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप अलग अलग कैसे तोड़ रहे हो। जैसे Q को A/T में हमने तोड़ा एम्पियर इंटू टाइम करके, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच करके क्या करना है कि डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जितने ऑप्शन थे उसमें से यही मैच किया, तो ऑब्वियसली यही आंसर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में चेंज बताना है, ठीक है। तो हमें एनर्जी कितना दिया हुआ है, एनर्जी कितना है, एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा E क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स
मीन्स क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन कितना हो रहा होगा, N1 से N2 में हो रहा होगा। तो हाइड्रोजन जो ग्राउंड स्टेट में है वो एब्जॉर्ब करता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब N1 से N2 में जा रहा है, ये तो पढ़ा है हमने स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो उसमें उस बीच में आपका जो मोमेंटम में चेंज आता है वो कितना आता है, h/2 आता है, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन 12 फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। कल भी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आया था, जिसमें आपको क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था। तो सबसे पहले आप क्या किए कि लैम्डा अल्फा क्या लिखे, h/√2 m अल्फा के ई टू पार्टिकल, लैम्डा C12 के लिए क्या हो जाएगा h/√2 m k, ठीक है। क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका √12/4 आएगा, 3/3:1। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब हम करते हैं बेसिक स्टार्ट में ही होता है ये क्वेश्चन। जैसे आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हो या फिर कहीं का भी बुक वगैरह सॉल्व करते हो, तो ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी। और क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी ईजी था, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी ईजी था, बस डायमेंशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ रेन फॉल्स वेलोसिटी वर्टिकली ऑन अ गर्ल व्हेन गर्ल स्टार्ट्स रनिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 15√2 while standing she holds her umbrella at angle of 45 डिग्री, ठीक है, विद वर्टिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टिकल, ये दिमाग में आया, मैंने 45 डिग्री यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको बोला हमने फाइंड कर दिया, रेन फॉल ऑन वर्टिकली ऑन गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी रेन गर्ल क्या हो रहा है, वर्टिकली फॉल हो रहा है, ठीक है। और रनिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 15√2 मतलब गर्ल इस तरह मूव कर रही है, और VGR क्या है, मतलब जो आपका रेन है गर्ल के रिस्पेक्ट में ऐसे फॉल हो रहा है। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा, आया भी है। यहाँ से क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है। तो साइन 45 डिग्री से क्या कर लो कि आप VG/V रेन निकाल लो। VG/V रेन कहाँ से निकाला मैंने, ये देखिए आप हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर से VG/V रेन निकाल लिया, और यहाँ से VR का वैल्यू क्या आ गया 15√2/1/√2 80 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन बी है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप आराम से, वो भी वेक्टर उतना भी हार्ड नहीं, बस बेसिक आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ाया जाता है उसमें से एक वेक्टर होता है, वो चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने ये सही भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल अल्फा, आफ्टर 10 सेकेंड इट मेक्स एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्या हो रहा है कि बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एंगल अल्फा पे, 10 सेकेंड बाद एंगल बीटा से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या हो गया uy/ux, tan बीटा क्या हो गया vy/vx, ठीक है। दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वेट कर दो यहाँ पे, ux और vx तो क्या रहता है यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम लोग फेंक रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपका vy है उसमें चेंज आ सकता है, क्यों आएगा, क्योंकि इनिशियली जो आप फेंक रहे होंगे तो वहाँ वो कुछ वेलोसिटी से गया होगा, ठीक है। इसके बाद उसका टाइम भी चेंज हुआ होगा, 10 सेकेंड यहाँ दिखा भी रहा है कि 10 सेकेंड बाद आपका एंगल बीटा से फेंका गया, तो हर बार इस बार आपका क्या होगा, वेलोसिटी से बदल रहा होगा। तो vy क्या हो जाएगा, uy-gt लिखा, uy माइनस टाइम कितना आपका 10 सेकेंड दिया हुआ था, ये क्या है 100, ठीक है। uy-100 यहाँ पे आया, तो हेंस tan बीटा बाई tan अल्फा क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है, vy-100, ठीक है, डिवाइड बाई uy। तो आप तो सॉल्व करोगे इसके, तो 1-200/20 साइन अल्फा आएगा, एक रिलेशन। tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, tan बीटा इज इक्वल टू 1-200/20 साइन अल्फा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सो डैट 100 मीटर ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, तो अगर दोनों ब्लॉक को मूव कराना है सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे कि हमें लास्टली क्वेश्चन में मूव करना क्या है कि ऐसा फोर्स फाइंड करना है कि जो दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव करने लगे। तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा, म्यू जी। ठीक है, तो म्यू कितना है, 0.5 इंटू 9.8, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 kg ब्लॉक को कंसिडर करो, 8 kg को एज ए सिस्टम मान लो। फिर क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ मैक्स माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए। तो बस एफ मैक्स ने यहाँ पे निकाला, 98 न्यूटन आया। ठीक है, तो आंसर देखिए यहाँ पे 98 न्यूटन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ग्रेविटी लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। ठीक है, एट सेंटर क्या होता है आपका, ये जीरो हो जाता है, ये क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो आर ई एंड जी डैश इक्वल्स टू जीरो, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ S1 and S2 is correct। लाइट कट गई है, थोड़ी सी इशू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फॉर अ कार्नोट इंजन सोर्स टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक एट 200 केल्विन। ठीक है, इफ 12 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन देन हीट एब्जॉर्ब इज। सबसे पहले वही, जैसे कल भी एक क्वेश्चन आया था कि हमें कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी फाइंड करना था, तो फिर एफिशिएंसी के लिए क्या यूज़ करेंगे, नीटा। नीटा इक्वल टू 1 माइनस टी सी बाई टी एच होता है। और इसको क्या लिख सकते हो, नीटा को डब्ल्यू बाई क्यू है। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, ये क्या है, वर्क। ठीक है, ये क्या है, हीट है। ठीक है, तो 1 माइनस 200 बाई 800, 12 बाई क्यू ए, क्यू ए का वैल्यू आ गया 16 किलो जूल, जो आपका ऑप्शन ए है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। A transmitter antenna has height 49 meter and receiver antenna has height 25 meter. Find maximum distance। POC का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का। ये फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है इसको, ये आंसर आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2RGT 2RGR। 2RGT क्या है यहाँ पे, ट्रांसमीटर। 2RGR क्या है यहाँ पे, रिसीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ बॉडी विथ मास m एंड 5m कोलाइड। ठीक है, मतलब ये जो m है ये 5m कोलाइड हो जाता है, तो क्या करना है, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी m। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। mu क्या है, ठीक है, mu ये जो आपका मास है और इसके साथ जो वेलोसिटी जुड़ा हुआ u, तो mu प्लस जब आपका क्या हुआ, कोलाइड करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जीरो वेलोसिटी आ गया, तो क्या आ जाएगा, जीरो वेलोसिटी 5m इंटू जीरो, तो mv1 प्लस 5mv2, ये क्या हो गया, टकराने के बाद का। ठीक है, अब E इक्वल टू 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। यहाँ से सॉल्व किया तो v2 इक्वल टू u प्लस v1 आया। अब इसी को क्या करो, इसी को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया मैंने, ये वैल्यू आया जिसका है 6mv1। ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, यह लाइट थोड़ी इशू है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट अभी नहीं है, लाइट आ जाएगी तो फिर से बताएंगे। तो v1 क्या आ गया यहाँ पे, -2/3u। एक बार इसको देखना अच्छे से आप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फाइनल क्या हो जाता है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। बस यू का ये जो हाफ एम वी जो यहाँ से निकाले हो, वी वन जो निकाले हो, इसको क्या करना है कि यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने पे ये आएगा, तो वापस से आपका यही आ गया सेम। यहाँ पे देखो ये आ गया, वैसे ही आ गया, सेम टू सेम आ गया। तो उससे परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, -55.56%। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m डेंसिटी d1 फॉल्स ऑन लिक्विड ऑफ डेंसिटी d2 अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। फिर आ गया vt का क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी का, फाइंड विस्कस फोर्स। अब क्या करना है, विस्कस फोर्स फाइंड करना है। तो ये देखिए, mg नीचे लग रहा होगा, बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो जब अटेनिंग vt क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी।
जब आपका टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो एम जी इक्वल टू किसके बराबर है, एफ बी प्लस विस्कस फोर्स। तो एम जी इक्वल टू ये क्या है कि एफ बाइंड फोर्स क्या होता है, एम बाई डी वन, मतलब डेंसिटी, पहला डेंसिटी इंटू डी टू जी प्लस ये क्या हो गया आपका एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से विस्कस फोर्स क्या आ गया, वन माइनस डी टू बाई डी वन। ठीक है, हमें क्या निकालना था, विस्कस फोर्स ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड लैम्डा ऑफ इमिटेड फोटोन फॉर ट्रांजिशन इन एल आई प्लस टू फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो भाई वन बाई लैम्डा इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आर, ठीक है, और एल आई प्लस टू क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो यहाँ पे जेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो 3 पुट किया यहाँ पे, 3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आर का वैल्यू पता ही होगा आपको, रीडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 1.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस 4 mm एंड करेंट डेंसिटी ये। ठीक है, फाइंड करेंट इन रीजन R/2 टू R। बस वही सिंपली कि आपको पूरे बॉडी का निकालना है। तो पहले ये हमें पता था करेंट डेंसिटी, सिलेंडर का लिख के क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके बस लिमिट लगाना है R/2 से पाई। ठीक है, तो ये देखो सोल्यूशन यहाँ पे ऐसे करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन एक बार देख लेना। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई इक्वल टू क्या होता है, आई जी प्लस आई एस होता है। ठीक है, और हम लोग सबसे बड़ा बात आई एस को क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए आई जी आर जी बाई आर एस आई। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आई जी बाई आई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसलिए आई जी बाई आई का यूज़ करेंगे, 1/10 ये आ रहा है। और ये क्वेश्चन क्या था, टू ब्लॉक द मास इज 10 kg एंड 30 kg, कोऑर्डिनेट 0 0 एंड x0। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूव द डिस्टेंस, मतलब 10 kg का ब्लॉक है वो 6 सेंटीमीटर 30 kg की तरफ मूव करता है। तो हम क्या करना है, डिस्टेंस मूव बाई मास ऑफ 30 kg ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 0 0 दिया था, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेम पोजीशन पे था तो 0 0 पुट किया, m1 का वैल्यू 10 kg, m2 का वैल्यू 30 kg, dx1 कितना था 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 का 10 इंटू 6 प्लस 30 इंटू dx2 का वैल्यू आ गया -2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि इसमें क्या करना है, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, आई इक्वल टू 5 sin 120 पाई टी। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द करंट टू टेक, तो आई क्या है 5 sin 120 पाई टी। तो आई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, टी 1/2 40 सेकेंड, जो आपका आंसर है। और ये 25 कॉलम 1, ये तो पता ही होगा एक्सरे क्या होता है आपका यहाँ पे, किसके कारण होता है, स्टडी क्यूबिक लैटिस। जो बी है हायर रेज, ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो सी है वो क्या है, स्टेबलाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना और बताना कि आपका पेपर कैसा गया। लाइट नहीं होने के कारण से मैं यहाँ पे जल्दी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मैं 28 जून का लेकर आऊँगा पेपर एनालिसिस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।